हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम दो B2C ज्वेलरी कंपनी का बिजनेस अपडेट आया है, उस दो बिजनेस अपडेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक है आपका टाइटन और दूसरा है आपका सेनको गोल्ड और डायमंड करके। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टाइटन के बारे में। आप देखेंगे इस बार टाइटन का जो बिजनेस अपडेट आया है, ये धमाकेदार बिजनेस अपडेट आया है। तो इतने बड़े वाले बेस पे टाइटन है, इस ज्वेलरी सेगमेंट का किंग है, सबसे बड़ा कंपनी है आपका टाइटन। फिर भी इस बड़े वाले बेस में तो जो इसका जो ओवरऑल जो जो रिटेल ग्रोथ है वो है आपका 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। और आप तो जानते ही है इसका 80% है, टोटल रेवेन्यू का 80% है इसका ज्वेलरी वाला सेगमेंट। तो ज्वेलरी वाला सेगमेंट ग्रो किया है ऑलमोस्ट 41% से। इतने बड़े बेस का होके भी जो इसका ग्रोथ है 41%, ये देखने लायक है। तो इसका ज्वेलरी सेगमेंट का ग्रोथ है 41% और इसमें आपका इसका एक कैरेट लेन करके इसका एक ब्रांच है, जिसमें ये लोग जो छोटे कैरेट का जो डायमंड वगैरह का जो ज्वेलरी है या पर जो स्टार्ट ज्वेलरी वगैरह है, तो इस वो शोरूम में सेल करती है। इसके कैरेट लेन के अलावा इसके पास तानिक्स, मिया, जोया और इस क्वार्टर में इन लोगों ने एक आपका जो क्या होता है वो जो लैब ग्रोन डायमंड होता है ना, उसका एक ज्वेलरी का एक जिस शोरूम भी ओपन किया है, जिसका नाम दिया है इन लोगों ने बियॉन्ड करके। तो इसका दो सेगमेंट है, एक है कैरेट लेन करके जिसमें ये लोग छोटे कैरेट का जो स्टार्ट ज्वेलरी वगैरह सेल करती है, और इसका और एक सेगमेंट है जिसमें तानिक्स, मिया, जोया और बियॉन्ड है। तो इस कैरेट लेन का ग्रोथ आया है 41% से, और मैनेजमेंट इस कैरेट लेन के ऊपर बहुत ही जोर दे रहा है, क्योंकि अभी जो गोल्ड का जो प्राइस है वो बहुत ही हाई है। इसीलिए आप देखेंगे जो लो बजट या फिर लो टिकट आइटम या फिर लो कैरेट वाला जो ज्वेलरी है उसका डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये लोग कैरेट लेन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और कैरेट लेन का एक शोरूम, इसका जो साइज़ है, जो स्क्वायर फीट वाला जो साइज़ है, ये भी छोटा होता है। और इसमें एक शोरूम आपको लगाने के लिए इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये भी थोड़ा कम होती है। और कैरेट लेन का जो ज्वेलरी है उसमें आपका मार्जिन भी ज़्यादा होती है दूसरे वाले आपका प्रोडक्ट से। तो इसीलिए मैनेजमेंट कैरेट लेन के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर या फिर फोर्स दे रही है। तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में, यानी कि Q3 FY26 में टोटल तानिक्स का टोटल जो जो शोरूम ओपन किया है वो है आपका 47। इसमें से 43 है तानिक्स, जोया, मिया, बियॉन्ड करके, और 24 है आपका कैरेट लेन का शोरूम। तो यही इसका स्टोर का एडिशन का नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर इनका हो गया है अभी आपका 1200, यानी कि 1200 इसका टोटल नंबर ऑफ शोरूम अभी तक हो गया है। और सेगमेंट वाइज इसका अगर ग्रोथ का नंबर हम बताएंगे तो इसका ज्वेलरी सेगमेंट का ग्रोथ है 41%, वॉचेस है 13% वॉचेस, IOR का नंबर है 16%, और जो एमर्जिंग बिजनेस है जिसमें साड़ी वगैरह वो सब है उसका ग्रोथ रेट है 14%। और इसका डोमेस्टिक वाला सेगमेंट ग्रो किया है 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो किया है 79% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इंटरनेशनल में इनका मेनली जो ज्वेलरी का जी शोरूम होता है, जैसे आपका दुबई वगैरह है, साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, इसके साथ इसका USA में भी कुछ ज्वेलरी का शोरूम वगैरह है, इसका भी ग्रोथ बहुत अच्छे हुआ है 79% से। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि गोल्ड का जो अगले ईयर के इस क्वार्टर से इस ईयर के इस क्वार्टर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 65% के लगभग गोल्ड के प्राइस बढ़ चुका है। इसीलिए आपको रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ देख रहा है, ये हो सकता है। या फिर आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम का ग्रोथ क्या आ रहा है। आप तो जानते हैं कि रेवेन्यू का ग्रोथ दो सेगमेंट से आते हैं, एक है आपका वॉल्यूम का ग्रोथ और दूसरा है आपका
वैल्यू का ग्रोथ, वैल्यू तो 65% से ग्रो किया है। जो गोल्ड का प्राइस था अगले साल के क्वार्टर 3 में जो था ऑलमोस्ट 80,000 के लगभग था, अभी वो बढ़ के हो चुका है 1,40,000। तो 65 से 70% जो गोल्ड के प्राइस में जंप हुआ है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी देखेंगे फिर भी ऑलमोस्ट 25% गोल्ड के प्राइस में जंप आ चुका है। इसीलिए आप देखेंगे सभी कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही शो कर रहा है। लेकिन जब पूरा रिजल्ट आएंगे पीपीटी में आप देखना पड़ेगा कि आपका वैल्यू के साथ साथ वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर क्या है। तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया है जो उसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस का नंबर बढ़ गया है क्योंकि हायर गोल्ड प्राइस के वजह से। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी बताया है जो गोल्ड कॉइन का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है जो सेल्स के मामले में, और बायर्स ग्रोथ फ्लैटिस है, ये भी मैनेजमेंट ने आपने पीपीटी में बताया है। तो यही पूरा रिजल्ट है। आप देखेंगे जो ज्वेलरी सेगमेंट 41% से ग्रो किया है, जो कि एक धमाकेदार एक बिजनेस अपडेट है। देखते हैं कल इसके स्टॉक प्राइस में क्या होता है। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरी वाले कंपनी का जिसका नाम है, वो भी B2C ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है, जिसका नाम है सेनको गोल्ड एंड डायमंड करके। आप देखेंगे इसका जो रिज़ल्ट आता है ये थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं होता है। किसी क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट शो करते हैं, किस क्वार्टर में आपको सिंगल डिजिट में ग्रोथ आती है, किसी क्वार्टर में आपको डबल डिजिट ग्रोथ आता है। तो इसका रिज़ल्ट कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन इस क्वार्टर में सेनको गोल्ड ने भी धमाकेदार रिज़ल्ट पेश किया है। तो देखेंगे इसका रेवेन्यू का ग्रोथ है 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 31% इसके 9 मंथ के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ग्रोथ रेट आ रहा है 31%। तो 9 मंथ के हिसाब से 31% और 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका एसएसजी ग्रो किया है आपका 39%। और इसका डायमंड का जो ज्वेलरी का ग्रोथ है वो है आपका 36%। और इन लोगों ने 4 फोको शोरूम ओपन किया है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ शोरूम बन चुका है 196। आपको पता है कि सेनको गोल्ड एक रीजनल ज्वेलरी शोरूम स्टोर एक कंपनी है। जैसे इसका ज़्यादातर जो शोरूम इसका ईस्ट जो इंडिया का जो ईस्ट पोर्शन है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर आपका आसाम, इस क्षेत्र में इसका शोरूम का प्रेजेंस ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों ने दिल्ली वगैरह पे भी या शोरूम वगैरह कुछ ओपन किया है। ये लोग भी ट्राई कर रहा है ऑल इंडिया बेसिस में इसका शोरूम ओपन करने के लिए। लेकिन अभी तक ये एक रीजनल ज्वेलरी कंपनी है। जैसे रीजनल ज्वेलरी कंपनी है, जैसे आप तानिक्स या फिर कहेंगे टाइटन को, तो टाइटन एक पैन इंडिया बेस्ड कंपनी है, कोलन भी एक पैन इंडिया बेस्ड कंपनी है। लेकिन आप सेनको या फिर पीएनजी गाडगिल, ये सब एक रीजनल ज्वेलरी कंपनी है। तो इसका अभी टोटल शोरूम हो चुका है ऑलमोस्ट आपका 196। तो मैनेजमेंट ने कहा कि इस FY26 के एंड में इन लोगों ने और 4 शोरूम ओपन करके 200 शोरूम ये लोग ओपन कर देंगे। तो यही बात है। और मैनेजमेंट का ये भी गाइडेंस था कि ये लोग हर साल नहीं, FY26 में ऑलमोस्ट 20 के लगभग शोरूम ओपन करेंगे। और इन लोगों ने अभी तक 15 से 16 तक शोरूम ओपन कर दिया है और 3-4 शोरूम भी ओपन कर देंगे। तो इन लोग को शोरूम ओपन करने का जो गाइडेंस था वो ये लोग अच्छे से मैच भी कर रहा है। इसके बाद मैनेजमेंट ने FY26 का कुछ आउटलुक भी दिया है। पहले मैनेजमेंट ने बताया कि तो सेनको गोल्ड अभी टारगेट करेंगे जो लाइट वेट जो ज्वेलरी है, उस लाइट वेट ज्वेलरी की और इसके साथ बजट फ्रेंडली ज्वेलरी के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए लाइट वेट या फिर जो बजट फ्रेंडली ज्वेलरी है इसके तरफ ये लोग ध्यान ज़्यादा दे रहा है। और इसका स्टार्ट का जो ग्रोथ का रेट होगा वो आपका 18 से 20% के बीच में होगा। और
मैनेजमेंट ने पहले बताया था इसका गाइडेंस होगा 18 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था अगले 4-5 सालों के लिए। लेकिन मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में जो गाइडेंस दिया FY 26 के लिए, वो गाइडेंस को अपग्रेड करके 18 से 20 से बढ़ा के इसको 25% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर दे दिया है। इसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि इन लोगों ने 9 मंथ में 31% से ऊपर ग्रोथ कर दिया है, तो ये लोग इजीली 25% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ भी इजीली कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक अपडेट है। ऐसे जैसे इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी 50% से ऊपर आ गया है और उसके साथ इन लोगों ने अपना गाइडेंस भी रिवाइज कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा इसका गाइडेंस है। और आप देखेंगे सेनको का जो पी ऐसे भी आपका टुवर्ड्स साउथ था, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आ रहा था वो कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन अब इस रिज़ल्ट के बाद इस स्टॉक में री-रेटिंग का एक कैंडिडेट बन चुका है। अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो FY 26 का जो फॉरवर्ड पी आ रहा है, वो आ रहा है आपका 14 से 16 के बीच में आ रहा है। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस का जो ग्रोथ दिया वो है 25%। तो आप देखेंगे एक लुक्रेटिव एक बेट बन चुका है अभी सेनको गोल्ड। और इसका पी का री-रेटिंग का भी बहुत ही अच्छा चांस है। शायद इसका पी का री-रेटिंग भी बन जाए अगले 1-2 दिन के अंदर ही हो सकता है। तो यही था पूरा अपडेट। इसके साथ तो सेनको का गाइडेंस है FY 26 के लिए ऑलमोस्ट आपका 25% के प्लस, और टाइटन का गाइडेंस है आपका 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है। और देखते हैं टाइटन का कंपनी इस FY 26 में अपना रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। जब इसका फुल फ्लेजेड रिजल्ट आ जाएंगे फिर हम सभी को इसके बारे में पता लग जाएगा। तो यही था आज का पूरा वीडियो। और जो ज्वेलरी B2C कंपनी को अभी तक जो 2 कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, बिजनेस अपडेट आ चुका है, और कल्याण और PNG गाडगिल वगैरह सब कंपनी का अभी बिजनेस अपडेट आना बाकी है। तो ये 2 कंपनी का रिजल्ट देख के लगता है तो 40% का एक बेस लेवल अभी बन चुका है। अगर कोई कंपनी 40% से नीचे ग्रोथ करेंगे तो मार्केट उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ये लगता है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कल्याण और PNG गाडगिल का क्या अपडेट आता है। होप दे ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स।